गाजियाबाद के कबीरनगर थाना इलाके में एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकराने के बाद नाले में जा गिरी। हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने एक बच्चे समेत 4 लोगों को नाले से निकाल लिया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक परिवार गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक से गगन एनक्लेव जा रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ। उनकी गाड़ी जो कि रिट्स थी, एक नाले में गिर गई अनियंत्रित होकर। नाले में गिरने से 2 लोग जो कि अंदर थे उनकी मौत हो गई। बाकी लोगों को रेस्क्यू करके तत्काल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, कैसे यह हादसा हुआ? देखिए, एक परिवार जो है अपने फंक्शन समारोह से आ रहा था बीती रात को, और अचानक वहां पर एक गड्ढा जो था काफी गहरा गड्ढा था, जहां पर उसका जो चालक था उसको उसका आइडिया नहीं आया, और यही वजह थी कि गाड़ी पूरी रिज्ड गाड़ी जो थी जिसमें परिवार बैठा हुआ था वो उस गड्ढे में गिर गया। और वहां पर आसपास कुछ लोग थे जिन्होंने तुरंत ही कोशिश करी, क्योंकि एक पुलिसकर्मी मौजूद था और 2-3 जो नजदीकी लोग थे उन्होंने मेहनत करके वहां से उन लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन एक जो महिला है और एक पुरुष की उस वक्त अस्पताल ले जाने तक मौत हो गई। लेकिन परिवार जो था वो काफी सदमे में है। उसके बाद क्योंकि पुलिस जब तक पहुंची तब तक 2 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन ये गड्ढा किस वजह से था, क्या सड़क बनने की वजह से था, और अमूमन इस तरह के गड्ढे इस वक्त नेशनल हाईवे के दोनों तरफ देखे जा सकते हैं, और ये हादसा जो है उसी का एक प्रमाण कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल परिवार के बाकी घायलों को जो है अस्पताल में भेजा गया है। दीपक, आपको इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वायुसेना का लड़ाकू विमान जैगुआर हादसे का शिकार हो गया। इस विमान ने गोरखपुर एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद खबर मिली कि जैगुआर के पिछले हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद वायुसेना का लड़ाकू विमान जैगुआर कुशीनगर में खेतों में जा गिरा। लोगों को लगा कि वहां जोरदार धमाका हुआ है। घबराहट और जल्दबाजी में सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए जहां विमान हादसे का शिकार होने के बाद गिरा था। लड़ाकू विमान जैगुआर आग की लपटों में धधक रहा था। कई लोग उसके करीब खड़े थे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। विमान से कुछ दूर उसका पायलट भी गिरा हुआ था, जिसकी लोगों ने मदद की। हादसे से पहले वो विमान से बाहर निकलने में कामयाब रहा। यही नहीं, उसकी सूझबूझ से ही विमान आबादी वाले इलाके में गिरने के बजाय खेतों में गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि इस बात का पता नहीं चल पाया कि उड़ान के कुछ मिनटों बाद विमान में आग कैसे लगी। वायुसेना ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए। इस बीच पुलिस की टीम भी वहां पहुंच गई। तब तक आग बुझ चुकी थी। हादसे वाली जगह को पुलिस ने सील कर दिया। विमान का मलबा राख हो चुका था। हादसे के दौरान विमान के पिछले हिस्से में धमाका भी हुआ था, लेकिन विमान के पायलट ने बड़ा हादसा नहीं होने दिया। और इसमें पायलट ने बहुत सूझबूझ से और अपनी टेक्निकल एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल अवश्य किया होगा। पास में आबादी का गांव है। इस घटना के बाद वायुसेना के बड़े अधिकारी टीम के साथ कुशीनगर पहुंच गए। उन्होंने जैगुआर के मलबे की तस्वीरें भी खींची। इसके बाद उन्होंने पुलिस की टीम को पीछे करके विमान के मलबे की जांच की। हादसे में घायल हुए पायलट की हालत सही बताई गई। प्रयागराज में कुंभ के समय प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाकर कांग्रेस ने जीत का दावा किया। प्रियंका गांधी की राजनीति में आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हौसले आसमान छू रहे हैं, जिसकी झलक कुंभ में भी नजर आई। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के पोस्टर लगाकर आने वाले चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन का दावा किया। इस पोस्टर में प्रियंका के साथ इंदिरा गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर भी लगाई गई। साथ ही इस पोस्टर पर लिखे नारे के जरिए प्रयागराज से प्रियंका के पुराने रिश्ते याद दिलाने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी के प्रयागराज से चुनाव लड़ने की भी मांग की। माँ गंगा की बेटी स्वयं यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि नेहरू गांधी परिवार की साझी विरासत और संस्कृति को बचाने के लिए इलाहाबाद या फूलपुर से वो चुनाव लड़े। इससे पहले प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की मांग भी हो चुकी है। दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में पीएम को देश और विदेश से मिले उपहारों की नीलामी चल रही है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी 29 से 31 जनवरी तक की जाएगी, जिनकी कीमत 100 से 30 हजार रुपए के बीच। और इन उपहारों की नीलामी के लिए pmmementos.gov.in नाम की एक वेबसाइट भी शुरू की गई है, जहां कोई भी नीलामी के लिए बोली लगा सकता है। नीलामी में शामिल किए गए स्मृति चिन्हों में सबसे महंगी करीब 2.5 किलो की एक चांदी की प्लेट है, जिसकी कीमत 30 हजार रुपए रखी गई है। चांदी की यह प्लेट बीजेपी के पूर्व सांसद सी नरसिम्हन ने प्रधानमंत्री को उपहार में दी थी। नीलामी में 1000 रुपए की छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा भी थी, जो 27 से 28 जनवरी को ही नीलामी में 22 हजार रुपए में बिकी। जबकि 5 किलो वजन वाली राधा कृष्ण की एक मूर्ति भी नीलामी में रखी गई है, जिसकी कीमत 20 हजार रुपए है। बताया गया कि नीलामी से मिली रकम का इस्तेमाल सरकार गंगा सफाई के लिए करेगी और नीलामी से मिले पूरे पैसों को नमामि गंगे परियोजना को सौंप दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में एक आदमी अपने परिवार के साथ पोस्ट ऑफिस के गेट पर धरने पर बैठ गया।
दावा है कि धरने पर बैठा परिवार अपने मुखिया को पोस्ट ऑफिस की नौकरी से हटाए जाने से खफा था, जिसके विरोध में वो पूरे परिवार के साथ पोस्ट ऑफिस पहुंचा और मेन गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गया। इस बीच पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी भी अंदर नहीं जा सके, जिसकी वजह से कई लोगों से परिवार के लोगों की बहस भी हुई। पीड़ित ने पोस्ट ऑफिस के कई अधिकारियों पर नियमों के तहत कार्रवाई नहीं करने और उसे जानबूझकर नौकरी से हटाने का आरोप लगा दिया। 10 साल से मुझे कोई वेतन नहीं दिया गया, एक भी वेतन नहीं दिया गया, चार्जशीट तक नहीं दी गई और मीन्स जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट नहीं किया गया। हालांकि अधिकारियों ने नियमों के हिसाब से कार्रवाई का हवाला देते हुए पीड़ित के सारे आरोप खारिज कर दिए। ये 5 साल से ज़्यादा एब्सेंट था तो नौकरी से बाहर किया था। इसके बाद फिर टेट में गया, हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सब जगह से वो हार गया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस को बुलाया गया, जिसने पूरे परिवार को हिरासत में लेकर पोस्ट ऑफिस का गेट खुलवाया।